अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे। सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचाती रहूंगी। चाहे अगर कुछ लोग हर्ट हो रहे हैं या उनके किसी तरह से भी क्लोजनेस थी या कोई दोस्ती थी या कोई ताल्लुक़ था शाहनवाज़ अमीर से और उनको ये वीडियोस बुरी लग रही हैं, तो उनको सिर्फ मैं यही मशवरा दे सकती हूँ कि आप मेरा चैनल अनफॉलो कर दीजिए और मत देखिए। और बाकी भी जो आपको लग रहा है कि रिपोर्टर्स ज़्यादती कर रहे हैं, आप उनका चैनल अनफॉलो कर दीजिए। लेकिन आप हमें नहीं रोक सकते, क्योंकि हमें सारा के फ़ादर मुसलसल कह रहे हैं। सारा के फ़ादर ने मारिया मेमन के शो में भी बात किया और उन्होंने कहा है कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो रहा है, हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि आप मीडिया के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अगर ऐसा कुछ हो तो मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप इस चीज़ को एक्सपोज़ करें। साथ ही साथ आज की वीडियो बहुत अहम है। अगर आप थोड़ा सा आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो रिसर्च किया वो आपको पसंद आएगी। सबसे पहले एक इंकिशाफ शाहनवाज़ अमीर को सुनने में आया, सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि उसको A क्लास मिली है। अब आप मुझे ये मत कहिएगा कि पुलिस वाले, देखें इस मुल्क में सब कुछ होता है। कभी आपको पुलिस वाले तो ये नहीं बताएंगे कि हमने मुलजिम को क्या दी हुई है। सोर्सेज से खबर आई है कि उसको A क्लास मिली है। फिर ये इस खबर की डिटेल आपको बताऊंगी और ये A और B क्लास मिलती कैसे है पाकिस्तान के कानून में, ये उसके बाद आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये ख़बर आई, मैंने आपके सामने रख दी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसको वहाँ पर मिलने के लिए लोग आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग आए हैं, जिसमें फैमिली के कुछ लोग हैं और दोस्त हैं इसके करीबी। ठीक है, हो सकता दोस्त ये समझाने आए हों, शर्म दिलाने आए हों कि तुमने क्या गज़ब किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। आज के बाद जब तक हम तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, क्योंकि हम ऐसे शख्स के साथ नहीं चल सकते जिसने इतना बड़ा गुनाह किया है, इतना बड़ा जुर्म किया है, किसी की बेटी के साथ ये जुर्म किया है। हो सकता है दोस्त ये कहने आए हों, लेकिन आए ज़रूर हैं। बाकी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, नाम नहीं उनके शेयर करी। ठीक है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, इज़्ज़त मिलना उसका हक़ है और प्राइवेसी मिलना भी उनका हक़ है। लेकिन इसमें एक मेजर साहब का नाम भी आया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि DGISPR ख़ुद देख लेंगे कि उनके जो लोग हैं वो किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं। आगे बढ़ती हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि ये भी सुनने में आया है कि इसकी ज़ाहिर जाफ़र से भी वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ है इनका, क्योंकि आपको याद होगा कि अयाज़ अमीर साहब भी ये कह रहे थे कि वो खाना आ रहा था और वो एक ही जगह था। तो सुनने में आ रहा है कि ज़ाहिर जाफ़र अपने जो इसकी शायद इंस्पिरेशन होगा उससे भी इसकी मुलाकात हुई है और उम्मीद करते हैं कि ये जो दोनों दोस्त हैं ये जल्द अपने अंजाम को पहुँचें। तो खैर ये इस खबर की डिटेल्स हैं। ये बड़ी अहम खबर है। A क्लास में होता क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पाकिस्तान का प्रेजेंट क्लास सिस्टम है उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि इसको डिवाइड किया जाता है एक सुपीरियर क्लास में और बेटर क्लास और ऑर्डिनरी क्लास। ऑर्डिनरी क्लास हम आवाम के लिए होती है और जो ये स्पेशल क्लास है सुपीरियर क्लास, इसमें कौन लोग होते हैं और इसमें क्या फ़ैसिलिटीज़ होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताऊँ कि जो लोग टैक्स पेयर हैं, 6 लाख से ज़्यादा टैक्स देते हैं या कोई भी अच्छा सोशल स्टेटस है उनका, एजुकेशन उनकी ज़्यादा है, तो वो A और B में फ़ॉल कर सकते हैं। लेकिन A में कौन लोग नहीं हो सकते, और ये शाहनवाज़ अमीर है, इसको A मिल ही नहीं सकती, मिलनी ही नहीं चाहिए किसी भी कानून के तहत। वो तो ज़ाहिर जाफ़र को भी नहीं मिलनी चाहिए थी, उसको भी दरमियान में हमने ख़बरें सुनी थी कि मिल रही है। जो जिन्होंने कोई ऐसा काम, कोई बहुत बड़ा जुल्म ज़ालिमाना एक्ट ना किया हो, वो A क्लास नहीं ले सकते। इसने एक ज़ालिमाना एक्ट किया है। अब डंबल से मारने के अलावा इससे ज़्यादा और ज़ालिमाना एक्ट क्या हो सकता है। और कोई ग्रीड, सीरियस किस्म का पर्सनल ग्रीड और कोई और इस तरह से तशद्दुद, कोई सीरियस ऑफेंस अगर हो या दहशत गर्दी हो, तो वो A क्लास नहीं ले सकते। अब इससे ज़्यादा किसी को मार देना, इससे ज़्यादा और इस बेदर्दी से मारना कि हीट ऑफ द मोमेंट में भी झगड़ा नहीं होना बल्कि एक प्री प्लान चीज़ बज़ाहिर लग रही है, तो उसमें A क्लास में वो किसी सूरत फॉल नहीं कर सकता, लेकिन A क्लास उसको दे दी गई है। सेकेंडली, सोशल स्टेटस की वजह से दी गई होगी। एजुकेशन उसकी कोई ख़ास है नहीं, तो वो किसी भी तरह इस क्लास में फॉल नहीं कर सकता। और अगर उसको ये क्लास दे दी गई है तो दैट मीन्स के आप बेहतर जानते हैं कि इन्फ्लुएंस यूज़ हुआ है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऑटोमेटिकली A क्लास मिल जाती है। वो कौन है जी? फॉर्मर और सर्विंग मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स हैं।
और सिटिंग और फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये सुपीरियर क्लास के लिए एलिजिबल होते हैं। अब ये वो लोग हैं, ये इन्होंने ख़ुद को अपने आप में ऑटोमेटिकली कानून बना के अपने आप को सुपीरियर कर दिया है हम सब से, कि ये अगर हों तो इनको तो मिलनी है सुपीरियर क्लास। तो ये पाकिस्तान का कानून है जिसमें कानून भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है जो एलीट क्लास है उसको, उसके लिए कानून बना के उनको बताया गया कि अगर आप कोई जुर्म कर भी दें और आप जेल में चले भी जाएं तो वहाँ पे भी आपकी जो जेल होगी वो हम जैसे लोगों जैसी नहीं होगी, अल्लाह ना करे हमें कभी पहुँचाए। लेकिन जो आम लोग हैं जो कि 15,000 की चोरी करके या किसी की मुर्गी चोरी करके इस तरह के काम करके पहुँचे होते हैं, उन जैसा उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे भी उनका हाल बुरा ही है। उनके लिए सी क्लास है, जो ऑर्डिनरी क्लास है वो सी क्लास है। अच्छा, आप इनको फैसिलिटीज़ क्या दी जाती हैं? आपको ये भी बता दूं कि जो क्लास बी है उसमें आदी मुजरिम जो होते हैं ना, जिनके एक से ज़्यादा केसेस होते हैं और बार बार वो आ रहे होते हैं, वो बी क्लास में होते हैं। और ये डिसाइड कौन करता है कि ए क्लास और बी क्लास में कौन रहेगा? ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा, गवर्नमेंट ऑफिशल्स का इसमें हाथ होगा अगर इस शख्स को ए क्लास दी गई है। और पुलिस और फिर गवर्नमेंट ख़ुद भी डिसाइड करती है, और कोर्ट्स को भी ये उसके पास कोर्ट्स के पास ये राइट है कि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर किसी भी इस तरह के मुलजिम के लिए वो ऑर्डर कर सकते हैं कि इनको आप ए में रखें या बी में रखें। इनको मिलता है जी, किताबें मिलती हैं। शाहनवाज़ अमीर के लिए तो मुझे यकीन है कि उसके दोस्त रूमी और शम्स तब्रेज़ी की किताबें तो ले गए होंगे। उम्मीद करते हैं इस बार सही इंटरप्रिटेशन वाली किताबें लेके गए होंगे। फिर न्यूज़पेपर्स ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनको मुल्क के हालात पे भी नज़र रखनी है कि क्या चल रहा है, किसकी गवर्नमेंट आ रही है, किसकी नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट है इन लोगों को, इन जालिम लोगों के लिए ये जानना कि क्या चल रहा है। इनको एक 21 इंच का टीवी मिलता है। और साथ ही साथ आपको ये बता दूँ, एक टेबल चेयर, क्योंकि बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं अपनी तरफ से, तो ये सब कुछ इनको मिलता है। पर्सनल बेडिंग मिलती है, क्लोथिंग मिलती है, फूड भी मिलती है, और अपना पसंदीदा खाना भी अपने घर से मंगवा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दूँगी, ये सारी फैसिलिटीज़ के लिए इनको ख़ुद पे करना पड़ता है। तो शाहनवाज़ अमीर तो जॉबलेस है, कौन है जो इन सारी फैसिलिटीज़ के लिए पे कर रहा होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। और जो सी क्लास के कैदी होते हैं, वहाँ देखें कि आम बंदा वहाँ पे भी आम ही है। जेल में भी चोर जो है, अगर वो गरीब चोर है तो वो फिर बहुत ही चोर है। ये पाकिस्तान के कानून की डेफिनेशन है कि अगर आप गरीब हैं तो आप चोर भी हैं, तो आप इंतहाई चोर हैं, और अगर आप अमीर हैं तो आप चोर भी हैं, आप डाकू भी हैं, आप कातिल भी हैं, तो आप ठीक है, आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगी। एक्सक्यूज़ ये मेरा जो जज्बाती डिबेट है इसमें, क्योंकि अब पाकिस्तान का कानून है ही ऐसा, हम सब जज्बाती हो जाते हैं इस पर। तो सी क्लास के कैदी इनके लिए खाने बनाते हैं वहाँ पे। अगर ये जो सुपीरियर क्लास है, एक से ज़्यादा लोग एक जगह रखे हों, तो सी क्लास के 2 लोग इनके लिए खाना भी बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ इनकी टांगें भी दबाते होंगे। तो ये हो सकता है अब ये ख़बर आ चुकी है कि ए क्लास मिल रही है, और पुलिस ने हमेशा की तरह ये कह दे रहे हैं कि नहीं जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हमें तो पता है, हम तो इस मुल्क में रहते ही नहीं, हमें पता है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और ज़ाहिर जाफ़र के सर में दर्द होता है तो आप उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब ये बी क्लास वो है जिसका, अगर आपको याद हो कि जो ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स हैं, उन्होंने इसकी एप्लीकेशन बाकायदा दी थी, और ज़ाहिर जाफ़र के लिए भी न्यूज़ आई थी कि उसको ए क्लास दी गई है, रात को उसको ए क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है, इस तरह की ख़बरें आई थीं। और अब शाहनवाज़ अमीर, क्योंकि इनका तो और भी काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस है, जगह जगह फैला हुआ है, मुल्क के हर इदारे में इनका इन्फ्लुएंस है, तो इनको भी ए क्लास मिल रही है। ये ख़बर आई थी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर जिसको बुरी लगती हैं ये वीडियोस, आप मेरा चैनल अनफॉलो कर दीजिए, आप मेरे चैनल को व्यूज़ ना दीजिए, ताकि आप लोगों को जो लगता है कि इस तरह की कहानियाँ करके हम जो लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं, वो आप ना मुझे दें डॉलर्स, ठीक है। और जो विक्टिम के साथ हैं, क्योंकि कहते हैं कि मज़लूम के साथ खुदा खड़ा होता है, तो हम तो विक्टिम के साथ खड़े हैं। जी हाँ, हम इस केस में बाइस्ड हैं, हम इस केस में न्यूट्रल नहीं हो सकते। ये कोई पॉलिटिकल केस नहीं है, ये कोई और केस नहीं है, ये एक जुल्म का केस है, और इसमें हम जालिम के साथ नहीं खड़े हो सकते। आपके जो इनोसेंट लोग हैं उनको इज़्ज़त मिलनी चाहिए। हम भी इज़्ज़त ही दे रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि ख़बर आई, हमने ये नहीं कहा, हमने कभी जजमेंट नहीं दी। लेकिन जो शाहनवाज़ अमीर है उसके बारे में जो रिपोर्टिंग हम करेंगे, आप हमें मत बताइएगा कि हमने किस तर्ज पर रिपोर्टिंग करनी है। मैं कोई यहाँ पे विक्टिम के लिहाज से कभी कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं होगी, कभी उसकी किरदार कुशी नहीं होगी, कभी विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होगी, वो इस चैनल से मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। लेकिन जालिम के साथ
क्या कुछ हो सकता है या क्या खबर मैं दे सकती हूँ उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जिनको बुरी लगती है वो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।